का टॉपिक है मास्टर रोटेशन प्लान और ये नर्सिंग एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मास्टर रोटेशन प्लान का मतलब क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से ही है, इसमें रोटेशन होता है स्टूडेंट्स का, कभी थ्योरी में, कभी क्लिनिक में, कभी कम्युनिटी सेटिंग में। और ये एक प्लान है, मीन्स पहले से ही इसको तैयार कर लिया जाता है। और मास्टर मीन्स ये सारी जो भी एक्टिविटी होंगी स्टूडेंट की, उस सब को ये दर्शाएगा। तो मास्टर रोटेशन प्लान क्या होता है? इट इज़ द ओवरऑल प्लान ऑफ रोटेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट हैं उनका एक ओवरऑल प्लान है कि किस तरह से वो रोटेट होंगे इन पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है उसका ये बनता है। शोइंग द प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू टोटल प्रोग्राम। तो ये क्या बताता है कि स्टूडेंट का कहाँ पर प्लेसमेंट होगा, जो कि उस स्टूडेंट के जो भी करिकुलर प्रोग्राम है उससे टोटल प्रोग्राम में उसका कहाँ पर किस किस टाइम पर प्लेसमेंट होगा। इंक्लूड बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। थ्योरी वाले पीरियड वो कब लेगा, क्लिनिकल या प्रैक्टिस में वो कब जाएगा, किन महीनों में वो वहाँ जाएगा, कितने टाइम के लिए जाएगा, ये सब चीज़ इसमें शो होती है। डिनोटिंग द स्टडी ब्लॉक। स्टडी ब्लॉक क्या होंगे उसके, पार्शियल ब्लॉक क्या होंगे, प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन क्लिनिकल ब्लॉक्स, टीम नर्सिंग, एग्जामिनेशन कब होंगे उसके, वैकेशन कब आएंगी, को करिकुलर एक्टिविटी कब होंगी, ये सब को उसमें दर्शाता है। तो एक स्टूडेंट अपने जो मास्टर रोटेशन प्लान है उससे अपना पूरा आइडिया लगा सकता है कि उसके थ्योरी पीरियड कब होंगे, कितने टाइम के लिए होंगे, क्लिनिकल में वो कब जाएगा, उसकी छुट्टियां कब होंगी, उसके एग्जामिनेशन कब होंगे, उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कब होंगी, ये सब ये शो करता है। तो एक बार वापस से हमको इसको देखते हैं। इट इज़ द ओवरऑल प्लान ऑफ रोटेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन ए पर्टिकुलर एजुकेशन institution showing the placement of the student belonging to total program include both theory and practice, denoting the study block। इसमें study block होते हैं, partial block होते हैं, placement of student in clinical blocks, team nursing, examination, vacation, co-curricular activities। next आता है इट इज़ प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस। इसको पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है एडवांस में फॉर द होल ईयर, पूरे साल के लिए। सो दैट इट गिव्स ए कंप्लीट एंड क्लियर पिक्चर, जिससे कि क्या देता है, ये क्लियर पिक्चर देता है अबाउट स्टूडेंट्स क्लिनिकल एंड फील्ड प्लेसमेंट, कि कौन सा स्टूडेंट किस टाइम पे कहाँ पर प्लेसमेंट होगा उसका, क्लिनिकल में होगा, फील्ड में होगा, थ्योरी में होगा, ड्यूरिंग द अकेडमिक सेशन, जो स्टूडेंट का अकेडमिक सेशन है उसके दौरान। तो इट इज़ प्रिपेयर वेल इन एडवांस फॉर होल ईयर सो दैट इट गिव्स ए कंप्लीट एंड क्लियर पिक्चर अबाउट स्टूडेंट्स क्लिनिकल एंड फील्ड प्लेसमेंट ड्यूरिंग द अकेडमिक सेशन। अब हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। मास्टर रोटेशन प्लान की डेफिनेशन क्या होती है? मास्टर रोटेशन प्लान इज सिस्टमेटिकली अरेंज्ड overall plan which shows rotation of all the student in a particular educational institution। तो ये हम पहले समझ चुके हैं कि इसका क्या मतलब है, कि ये सिस्टमेटिकली अरेंज्ड ओवरऑल प्लान होता है जिसमें कि एक पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये रोटेशन बताता है। देन आता है पर्पज ऑफ मास्टर रोटेशन प्लान। तो मास्टर रोटेशन प्लान का उद्देश्य क्या होता है? पहला, all concerned are aware of the placement of students in clinical fields और theory। जो भी टीचर्स हैं या जो भी उस एकेडमिक सेशन के दौरान स्टूडेंट की मदद कर रहे हैं, उन सबको वो सब अवेयर हो जाते हैं कि स्टूडेंट कहाँ पर पोस्टेड हैं। देन कोऑर्डिनेशन बिकम्स मोर इफेक्टिव व्हेन थ्योरी प्रैक्टिस कोरिलेट्स एंड इंटेग्रिटी एग्जिस्ट। तो इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन हो पाता है, जो थ्योरी बच्चों को पढ़ाई जा रही है स्टूडेंट्स को, उसी से रिलेटेड उनको प्रैक्टिकल फील्ड में डाला जाता है, जिससे कि वापस में कोरिलेट करें और इंटेग्रिटी बनी रहे।
जैसे कि थ्योरी में पढ़ाया गया है उनको अपेंडिक्स के बारे में या फिर पेन मैनेजमेंट के बारे में, और वहाँ पर उसी के साथ ही उनकी क्लिनिकल फील्ड में पोस्टिंग करके उसी वार्ड में लगा दी, जिससे कि वो कोरिलेट हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ एन एडवांस प्लान बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलर एक्टिविटी ड्यूरिंग एन एकेडमिक ईयर फॉर द एंटायर प्रोग्राम। तो जो एकेडमिक ईयर होता है प्रोग्राम, एंटायर प्रोग्राम का, उसमें जो भी एक्टिविटी हैं वो इसमें पहले से ही एडवांस में प्लान होती हैं। हेल्प स्टूडेंट एंड टीचर टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर वर्किंग इन द एरिया। इससे पहले से ही स्टूडेंट प्रिपेयर हो जाता है, टीचर भी प्रिपेयर हो जाते हैं कि उनको किस तरह से उस एरिया में काम करना है। जब स्टूडेंट को पता लगेगा कि उसको इस वार्ड में काम करना है तो वो पहले से ही प्रिपेयर हो जाता है। और जब टीचर को पता होता है कि स्टूडेंट्स किस जगह पर पोस्टेड हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये अपने अपने एरियाज़ के वर्क के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। देन इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन कैन बी मेड फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ बिटवीन द फैकल्टी एंड सर्विस स्टाफ। तो जो भी फैकल्टी है और जो भी सर्विस स्टाफ है उनमें आपस में इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो जाता है इसकी मदद से, और जो भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी है वो स्मूथली चलती रहती हैं इसमें। इवेल्यूएशन ऑफ द प्रोग्राम इज़ मोर इफ़ेक्टिव, और इससे जो इवेल्यूएशन होता है प्रोग्राम का वो भी इफ़ेक्टिव होता है। इट हेल्प्स टू मेक टेंटेटिव एडवांस प्लान फॉर लीव और वैकेशन एंड एग्जामिनेशन। इसमें पहले से ही एग्जामिनेशंस के लिए और लीव के लिए पहले से ही प्लान तैयार कर लिया जाता है। देन हम पर्पसेस को यहाँ पर वापस से रिपीट करते हैं। पहला है ऑल कंसर्न आर अवेयर ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लिनिकल फील्ड्स। दूसरा है कोऑर्डिनेशन बिकम मोर इफेक्टिव व्हेन थ्योरी प्रैक्टिस कोरिलेट्स एंड इंटेग्रिटी एग्जिस्ट। देन अवेलेबिलिटी ऑफ एन एडवांस प्लान बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलर एक्टिविटी ड्यूरिंग an academic year for the entire program. Help student and teacher to prepare themselves for working in the areas. Effective coordination can be made for smooth running of organizational activities between the faculty and service staff. Evaluation of the program is more effective. It helps to make tentative advanced plan for leave on vacation and examination. देन आता है प्रिंसिपल ऑफ मास्टर रोटेशन प्लान के प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं। तो पहला है प्लान इन अकॉर्डेंस विद द कैरिकुलम प्लान फॉर द एंटायर कोर्स और प्रोग्राम। तो ये किस तरह से प्लान किया जाना चाहिए, जो भी कैरिकुलम है उसके अनुसार ये तैयार किया जाना चाहिए। दूसरा, द रोटेशन प्लान मस्ट बी मेड इन एडवांस, ये पहले से ही इन एडवांस में ही बना लेना चाहिए। तीसरा, वाइल प्लानिंग कंसीडर द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, जब भी इसको प्लान किया जाए तो उसमें जो मैक्सिम ऑफ टीचिंग है उसको फॉलो किया जाना चाहिए, जो कि होते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, स्पेसिफिक टू जनरल, सिस्टमैटिक टू एनालिटिक एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। Then the teaching staff should be involved, feasible and must be familiar with the rotation plan. जो भी टीचिंग स्टाफ है वो भी इन्वॉल्व होना चाहिए और वो रोटेशन प्लान से फेमिलियर होना चाहिए। प्लान बिल्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, किस पे बेस्ड होना चाहिए, जो पहले के एक्सपीरियंस है उन पे बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्वेंट द क्लिनिकल स्टाफ, क्लिनिकल सुपरवाइज़र विद क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड रोटेशन प्लान। मास्टर रोटेशन प्लान में ये भी होता है कि उनको जो भी क्लिनिकल स्टाफ हैं या जो क्लिनिकल सुपरवाइज़र हैं उनको क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव के बारे में पता हो और रोटेशन प्लान के बारे में पता हो। देन प्रोवाइड ईच क्लिनिकल एक्सपीरियंस ऑफ सेम ड्यूरेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो जो भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस दे रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही या दो स्टूडेंट या ग्रुप को दिया जाए, हर जो स्टूडेंट है उसको इक्वल ड्यूरेशन का और इक्वल क्लिनिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। इस तरह से ये प्लान होना चाहिए। देन रोटेट ईच स्टूडेंट्स थ्रू ईच लर्निंग एक्सपीरियंस और ब्लॉक, हर एक स्टूडेंट को हर एक लर्निंग एक्सपीरियंस से और हर एक ब्लॉक से गुजरना चाहिए। इस तरह से ये प्लान होना चाहिए।
देन प्लान फॉर ऑल स्टूडेंट टू एंटर अ लीव एट द सेम टाइम शेड्यूल, सभी के लिए प्लान होना चाहिए कि एक ही उसमें एंटर करें वो और एक ही उसमें सेम टाइम पे लीव करें. देन पोस्ट द स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर बैकग्राउंड प्रिपरेशन एंड द एक्सटेंट ऑफ गाइडेंस अवेलेबल, उस तरह से पोस्ट करना चाहिए स्टूडेंट को कि उनका बैकग्राउंड प्रिपरेशन क्या है और उसका गाइडेंस कितना है उसको. देन सेलेक्ट द एरिया दैट कैन प्रोवाइड एक्सपेक्टेड लर्निंग एक्सपीरियंस, पहले सेलेक्ट करना चाहिए कि किस किस एरिया में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट को लर्निंग एक्सपीरियंस मिलने चाहिए वो किस किस एरिया में मिल सकते हैं, तो उनको सेलेक्ट करना चाहिए. ओवरलैपिंग शुड बी अवॉइडेड, ओवरलैप नहीं होना चाहिए कोई भी ब्लॉग जो है कि एक ही को बार बार कराया जाए, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए. देन कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस विच इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल मस्ट बी मेंटेन, तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए एक्सपीरियंस को, एक एक्सपीरियंस के बाद दूसरा, और इस तरह से कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ये मेंटेन रखना चाहिए. देन there should be at least one instructor who is well prepared in her field available to student at least 1:4 और prescribed by the INC, तो एक इंस्ट्रक्टर होना चाहिए जो कि स्टूडेंट्स को टीच कर सके, समझा सके, और ये रेशो होना चाहिए 1:4 जैसा कि INC द्वारा प्रेस्क्राइब है. तो एक बार वापस से देखते हैं हम. प्रिंसिपल्स ऑफ मास्टर रोटेशन प्लान, प्लान इन अकॉर्डेंस विद द कैरिकुलम प्लान फॉर द एंटायर कोर्स और प्रोग्राम. देन द रोटेशन प्लान मस्ट बी मेड इन एडवांस, एडवांस में बना हुआ होना चाहिए. वाइल प्लानिंग कंसिडर द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को फॉलो करना चाहिए. द टीचिंग स्टाफ शुड बी इन्वॉल्व, फिजिबल एंड मस्ट बी फेमिलियर विद द रोटेशन प्लान. प्लान बिल्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पे बिल्ड होना चाहिए. एक्वाइन द क्लिनिकल स्टाफ, क्लिनिकल सुपरवाइजर विद क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव एंड रोटेशन प्लान. देन 7 प्रोवाइड ईच क्लिनिकल एक्सपीरियंस ऑफ सेम ड्यूरेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स. एंड 8 रोटेट ईच स्टूडेंट थ्रू ईच लर्निंग एक्सपीरियंस और ब्लॉक. Then plan for all students to enter and leave this at the same time schedule. Post the student based on their background preparation and the extent of guidance available. Then select the areas that can provide expected learning experience. Then overlapping should be avoided. Then continuity of experience which is considered essential must be maintained. And last है there should be at least one instructor who is well prepared in her field available to student at least 1:4 और prescribed by the INC. देन आता है क्राइटेरिया और फैक्टर टू बी कंसिडर्ड, क्या क्राइटेरिया और फैक्टर्स होने चाहिए मास्टर रोटेशन प्लान में. पहला है द टीचर शुड फॉलो इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड यूनिवर्सिटी सिलेबस. टीचर को ये ध्यान में रखना चाहिए मास्टर रोटेशन बनाने से पहले कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल और जो भी यूनिवर्सिटी सिलेबस है वो किस तरह से है. देन द टीचर शुड कंसिडर ऑल 3 डोमेन्स, हर जो डोमेन है 3 जो हैं कॉग्निटिव, एफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, इनको ध्यान में रखते हुए उनको मास्टर रोटेशन प्लान तैयार करना चाहिए, जिसमें साइकोमोटर है, कॉग्निटिव नॉलेज से रिलेटेड, एफेक्टिव क्या इफेक्ट पड़ता है उस हिसाब से ये 3 डोमेन होते हैं टीचिंग के, उसके हिसाब से इनको मास्टर रोटेशन बनाना चाहिए. Then the teaching staff should be involved whenever feasible and must be familiar with the rotation plan. The rotation plan must be provided experience and must be prepared in advance. इस तरह का होना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट को एक्सपीरियंस मिले और एडवांस में प्रिपेयर होना चाहिए. नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, इस तरह से बना होना चाहिए कि ये ध्यान में रखा जाए कि कितने नंबर में स्टूडेंट्स हैं क्लास में. नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट कितने हैं, एरिया कितने हैं, टीचर स्टूडेंट रेशो क्या है, इसको ध्यान में रखना चाहिए. ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस कितना मिलेगा, ये ध्यान में रखना चाहिए कि कितने टाइम के लिए किस एरिया में कितनी ड्यूरेशन का एक्सपीरियंस देना है. देन स्टैंडर्ड, पॉलिसीज़, फिलोसफीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इनको भी ध्यान रखना चाहिए मास्टर रोटेशन प्लान बनाते वक्त. स्टैंडर्ड, पॉलिसीज़, philosophy and objective of the organization. The number of person available for supervision,
इनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि सुपरविज़न के लिए कितने पर्सन्स को हम उसमें अवेलेबल हैं हमारे पास और किनको हम पोस्टेड करेंगे सुपरविज़न के लिए। तो ये सब क्राइटेरिया और फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड व्हेन मेकिंग मास्टर रोटेशन प्लान। तो इनको वापस से रिवाइज करते हैं हम। द टीचर शुड फॉलो इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड यूनिवर्सिटी सिलेबस। देन द टीचर शुड कंसिडर ऑल 3 डोमेन, cognitive domain, affective and psychomotor domain. The teacher staff should be involved whenever feasible and must be familiar with the rotation plan. Then the rotation plan must be provided experience and must be prepared in advance. Number of student को ध्यान में रखें, number of department और areas, teacher student ratio, duration of experience, standard, policies, philosophies and objective of the organization, number of person available for supervision. then हम पढ़ेंगे एडवांटेज क्या होते हैं मास्टर रोटेशन प्लान की। अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस प्लान हेल्प टू प्लान फॉर वेरियस कैरिकुलर एंड को कैरिकुलर एक्टिविटीज़। तो पहले से ही एडवांस में हो जाती है इसमें कैरिकुलर और को कैरिकुलर एक्टिविटीज़। देन इट इन्फॉर्म्स ऑल द फैकल्टी मेंबर ऑफ द स्टूडेंट प्लेसमेंट्स। हर फैकल्टी मेंबर को इससे पता लग जाता है कि स्टूडेंट किस टाइम पर कहाँ पर प्लेस होंगे। देन स्टूडेंट आर अवेयर ऑफ देयर एकेडमिक प्रोग्राम इन एडवांस। स्टूडेंट को भी अपने एकेडमिक प्रोग्राम के बारे में एडवांस में पता लग जाता है। एंड इवेल्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज़ मोर इफेक्टिव। जो इवेल्यूशन होता है वो भी अच्छी तरह से इफ़ेक्टिव होता है मास्टर रोटेशन प्लान की वजह से। तो आज का हमारा टॉपिक था मास्टर रोटेशन प्लान और ये नर्सिंग एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन पेपर में आने वाला टॉपिक है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।